रमेश लाल नाम का एक आदमी शहर के बस स्टैंड के पास बिरयानी बेचने का काम करता था। उसकी बिरयानी इतनी मशहूर थी कि दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर बिरयानी खाने आते थे। वो अपने ग्राहकों से बिल्कुल दोस्तों जैसा व्यवहार करता था। किसी की प्लेट में एक्स्ट्रा रायता डाल देता तो किसी की पसंद के हिसाब से मसाला कम या ज्यादा कर देता। एक ग्राहक बोला, अरे रमेश लाल भाई, आज तो फिर से बहुत भीड़ है। हाँ भाई, ये सब आपकी दुआओं का असर है। जरा सा इंतजार करिए, अभी आपके लिए गर्मा गर्म एक प्लेट बिरयानी तैयार करता हूँ। पास खड़े एक आदमी ने कहा, भाई साहब, इनके यहाँ तो हमेशा ही भीड़ रहती है। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी जो बनाते हैं। दूसरा आदमी मजाक में बोला। अरे चुप रहो, इतनी तारीफ भी मत करो। पहला आदमी हंसकर बोला। ये भीड़ ही बता रही है कि मेरी तारीफ सच है या नहीं। इसी बीच रमेश लाल के दोनों बेटे अमित और मोहित वहां आ गए। मोहित ने देखा कि ग्राहक बिरयानी के लिए जोर जोर से बोल रहे हैं। उसे गुस्सा आ गया और वो ग्राहकों पर चिल्लाने लगा। अरे, इतना शोर क्यों मचा रखा है? थोड़ा शांति से खड़े रहो, नहीं तो सबको भगा दूंगा। रमेश लाल ने तुरंत उसे रोका। मोहित बेटा, ग्राहकों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। याद रखो, ग्राहक भगवान होते हैं। हमें उनके साथ सम्मान और धैर्य से पेश आना चाहिए। वहां पास में खड़े अमित ने भी कहा, हाँ छोटे, थोड़ा शांत रहना सीखो। मोहित ने सिर झुका लिया। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसकी आदत ही ऐसी थी कि वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था। शाम को सब घर पहुंचे। अमित ने अपनी भाभी सीमा को मोहित के गुस्से वाली बात बता दी। सीमा हंसते हुए बोली, अरे मोहित, इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारे अंदर कोई शेर बैठा है। भाभी, मैं तो बस शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी शांति बनाए रखने की कोशिश से तो मुझे डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को तुम सबको भगाकर खुद ही सारी बिरयानी खा जाओ। ये सुनकर सब हंस पड़े। अमित बोला, पिताजी, अगर मोहित ठेला संभालेगा तो सारे ग्राहक भाग जाएंगे। हमें नया बिजनेस सोचना पड़ेगा। रमेश लाल हंसते हुए बोले, अरे बेटा, उसे थोड़ा समय दो, वो भी सीख जाएगा। लेकिन तभी अचानक रमेश लाल की तबीयत खराब होने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। अमित और मोहित घबरा गए। फिर थोड़ी देर में रमेश लाल बोले, बेटा, अचानक सीने में दर्द हो रहा है। तभी तुरंत अमित बोला, अरे कोई जाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया। जांच करने के बाद डॉक्टर बोला, रमेश लाल जी को छोटा सा हार्ट अटैक आया है। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। मुझे घर पर ही आराम करने दीजिए। तभी रमेश लाल की बात डॉक्टर ने मान ली और रात होते ही उन्होंने अमित और मोहित को अपने पास बुलाया। बेटा, अब मेरे बाद ये काम तुम दोनों को संभालना होगा। मेरी एक आखिरी इच्छा है। पिताजी, ऐसा मत कहिए। मोहित की बात सुनकर रमेश लाल बोले, मेरे जाने के बाद लॉकर में रखी बिरयानी की खास रेसिपी निकाल लेना और इस काम को आगे बढ़ाना। अगली सुबह जब हुई तो अमित और मोहित रमेश लाल की बर्तमान कर काम पर लग गए। मोहित, अब हमें पिताजी की रेसिपी निकालनी चाहिए। तभी दोनों ने लॉकर खोला, लेकिन लॉकर खाली था। भैया, वो रेसिपी मैंने पहले ही निकाल ली थी। अब मैं अकेले ही ये बिजनेस संभालूंगा। अब ये रेसिपी मेरी है, सारे पैसे भी मैं ही कमाऊंगा। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। मोहित रेसिपी लेकर चला गया और पुरानी दुकान में अकेले बिरयानी बेचने लगा। अमित ने भी हार नहीं मानी। उसने नई जगह छोटी सी दुकान खोली। शुरू में उसके पास ग्राहक नहीं आते थे, लेकिन अमित का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो हर ग्राहक से प्यार से बात करता था। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। उधर मोहित की दुकान पर भीड़ तो थी, लेकिन उसका व्यवहार खराब होता जा रहा था। वो ग्राहकों से बदतमीजी से बात करता था। एक दिन कुछ ग्राहकों ने कहा, चलो अमित की दुकान पर चलते हैं, वहाँ खाना भी अच्छा है और इज्जत भी मिलती है। धीरे धीरे मोहित की दुकान खाली होने लगी और अमित की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन गुस्से में मोहित अमित के पास आया। तुमने मेरी रेसिपी चुरा ली। मैंने रेसिपी कभी देखी ही नहीं। लेकिन उसी दुकान में एक पत्र भी था। मोहित चौंक गया। पर्ची में रमेश लाल अपने बेटू के लिए कुछ ऐसा लिखा था कि, बेटों, अगर तुम्हें ये रेसिपी मिल गई है तो जान लो कि इसमें कुछ खास नहीं है। इस बिरयानी की असली रेसिपी है प्यार, सम्मान और लोगों से अच्छा व्यवहार।
हमेशा मिलजुल कर रहना। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। मोहित बोला, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। अमित ने उसे गले लगा लिया। दोनों ने फिर से साथ काम शुरू किया। अब उनकी दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई और लोगों को समझ आ गया कि बिरयानी की असली रेसिपी मसालों में नहीं बल्कि प्यार और सम्मान में होती है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रमेश लाल की कहानी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।